Now student, I am going to explain exchange of gases in alveoli and in tissue. So firstly I explain exchange of gases in alveolus. Student, in this diagram we can see the exchange of gas in alveolus. By the process of inhalation, air containing more oxygen and less carbon dioxide reach the alveoli of lungs. The blood present in alveolar blood vessel has more CO2 and less O2. Hence, oxygen from alveolar air diffuse into blood of alveolar blood vessel. स्टूडेंट, इनहेलेशन प्रोसेस से एयर जो होती है वो अंदर आती है जिसमें मोर ऑक्सीजन और लेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये एयर जब लंग्स के एल्वेलाई में पहुंचती है तो जो ब्लड प्रेजेंट जो एल्वेलर ब्लड वेसल्स में होता है जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसमें मोर कार्बन डाइऑक्साइड और लेस ऑक्सीजन होती है, तब ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वेलर एयर से ब्लड में डिफ्यूज होती है और ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ब्लड की जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड से एल्वेलर ब्लड वेसल्स में जो प्रेजेंट है वो ब्लड से डिफ्यूज हो जाती है इनटू एल्वेलर एयर, जो एल्वेलर एयर में आकर के डिफ्यूज हो जाती है। कहने का मीन्स है ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वेलर कैविटी में एंटर कर जाती है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस और द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू एल्वेलर एयर इज रिमूव्ड बाय एक्सलेशन। और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो डिफ्यूज होके एल्वेलर कैविटी में आई है उसको एक्सलेशन प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वेलाई। स्टूडेंट, नाउ आई विल एक्सप्लेन हियर exchange of gases in tissues. When oxygenated blood reach in different part of our body, then exchange of gases occur in tissues. The oxygen gas diffused from blood capillaries to the cell and carbon dioxide from cell into blood capillaries. Blood carries carbon dioxide and it becomes deoxygenated. स्टूडेंट, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है तब वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू में गैसेस का एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज से सेल्स में डिफ्यूज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का अमाउंट ब्लड की तरफ ज़्यादा होता है और सेल्स की तरफ कम होता है। तो हमेशा गैस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल्स की तरफ ज़्यादा होती है, ब्लड कैपिलरीज की तरफ कम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्लड सेल से ब्लड कैपिलरीज की तरफ डिफ्यूज हो जाती है। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में दोबारा आता है और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यही प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहता है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन हियर डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट, फर्स्ट डिफरेंस हियर इन प्लांट सेपरेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। प्लांट्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो होता है और इसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट होता है। और नेक्स्ट है दे लैक रेस्पिरेटरी सरफेस। इनमें रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं होती है, ना मतलब कम होती है। रेस्पिरेटरी सरफेस जनरली प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट,
In this way, you can understand the difference between respiration in plants and difference between respiration in plants and animals.